तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रितेश में। आज हम लोग लेकर आए टॉप 25 जो करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ है उसका पार्ट 3। टॉप 25 करंट अफेयर का पार्ट 3 लेकर आए हम लोग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो यू ललित है। ये भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अभी हाल ही में जो वर्तमान इन्होंने पद से इस्तीफा देने के बाद जो नए न्यायाधीश बने, इनका जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं 50वें नंबर के, वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ा जी। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ा जी ये हैं भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। और जो यू ललित जी है वो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। अब अगला सवाल है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं, रॉ के वर्तमान में प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में इनके प्रमुख है, रॉ के प्रमुख है सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल है वर्तमान में रॉ के प्रमुख। अब अगला है नीति आयोग के सीईओ कौन है। सीईओ, तो देखिए, जो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ वो है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जी हैं वर्तमान में सीईओ नीति आयोग के। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो है सुमन कुमार बेरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुमन कुमार बेरी। और अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है, जो प्रारंभ से लेकर अभी तक वही, जब से इसकी स्थापना की गई 2015 से, तब से वर्तमान तक इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही है। अगर वर्तमान में सीईओ की बात की जाए तो वो है परमेश्वरन अय्यर। अब देखिए, अगला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो शांति श्री धूलीपुड़ी जी पंडित वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। हाल ही में भारत ने किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदने की घोषणा की है। तो देखिए, जितनी भी अधिकतर हमारी जो हथियारों में डील होती है वो रूस से ही होती है। तो भारत ने अभी रूस से ही बम वर्षक खरीदने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर आएगा रूस। अब अगला सवाल देखेंगे, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जो ONGC है, ONGC, इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो है अलका मित्तल। अलका मित्तल है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो ONGC की स्थापना की गई थी 1956 में। 1956 में स्थापना की गई थी ONGC की। अब अगला देखेंगे, तो देखिए, जिस हिसाब से ONGC की स्थापना 1956 में की गई थी, तो जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। 1969 में ही स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। ये वही समय है जिस समय किसकी स्थापना की गई थी, और साथ में इसरो की स्थापना भी इसी समय की गई थी 1969 में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना इसी समय की गई थी। और अगर ONGC की स्थापना की बात की जाए तो की गई थी 1956 में। और जो वर्तमान में पहली इसकी महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था वो थी अलका मित्तल जी। अलका मित्तल जी को नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं, बराक 8 किस तरह की मिसाइल है। देखिए, यहाँ पे कहा गया जो बराक 8 है वो किस तरह की मिसाइल है। तो ये है सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है बराक 8। अब देखिए, नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो वह है गोविंद राजुलू चितला। गोविंद राजुलू चितला जी को नियुक्त किया गया है यहाँ का नाबार्ड बैंक का अध्यक्ष। अगर नाबार्ड बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 1982 में स्थापना की गई थी नाबार्ड बैंक की।
1982 में स्थापना की गई थी नाबार्ड बैंक की। अगला देखेंगे, तेंदुएर बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? मतलब जो तेंदुए और बाघ है दोनों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य भी है। वहीं पे सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तेंदुए और बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या यहीं पर है। और हाल ही में जो लाए गए थे चीते लाए गए थे नाम्बिया देश से, जो चीते लाए गए थे नाम्बिया देश से, उसे भी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा है, जो वर्तमान में चीते लाए गए हैं नाम्बिया देश से। और देखिए, अगर तेंदुओं की बात की जाए, तेंदुओं की संख्या है टोटल भारत में 3421। 3421 तेंदुए की संख्या है। और अगर बाघ की संख्या की बात की जाए तो 2967 है ओवरऑल पूरे भारत में। पूरे भारत में 2967 बाघों की संख्या है और तेंदुओं की संख्या है 3421 लगभग। जापान के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है वर्तमान में भारत की ओर से? तो जो सीबी जॉर्ज हैं, सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है जापान के राजदूत। अगर जापान की राजधानी की बात की जाए तो वो है टोक्यो। टोक्यो है वर्तमान में भारत की जापान की राजधानी। अगर जापान की राजधानी की बात की जाए तो वो है टोक्यो। बांग्लादेश के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो जो वर्तमान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त है वो है प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश का आपको पता ही होगा, इसका राजधानी ढाका, मुद्रा है टका, तो ये आसानी है। अगला देखेंगे, लॉस एंड ट्रिब्यू, जो आपको पता होगा कंपनी का नाम आपने अधिकतर सुना होगा, लॉस एंड ट्रिब्यू कंपनी के सीईओ कौन है? तो देखिए, जो एस.एन. सुब्रमण्यम है वो वर्तमान में लॉस एंड ट्रिब्यू के सीईओ है। लॉस एंड ट्रिब्यू के वर्तमान सीईओ कौन है? एस.एन. सुब्रमण्यम। तो लॉस एंड ट्रिब्यू वही कंपनी है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में है, गांधीनगर में। केवड़िया जो जगह का नाम है केवड़िया, जिसका वर्तमान में नाम एकता नगर कर दिया गया है। और किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे है ये। किस डैम पे? सरदार सरोवर डैम पे, वहीं पे इनकी मूर्ति बनाई गई है। तो वो इसी कंपनी के द्वारा बनाई गई, लॉस एंड ट्रिब्यू कंपनी के द्वारा। और अगर वर्तमान में इसके सीईओ की बात की जाए तो वह है एस.एन. सुब्रमण्यम। अगला देखेंगे, टेराकोटा को किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो आपको पता है कि पर्टिकुलर जीआई टैग दिया जाता है जो किसी एक प्लेस का कोई खास प्रोडक्ट हो या फिर वहाँ की विरासत हो, उस तरह से ये प्रदान किया जाता है जीआई टैग, जो सिर्फ वहीं अवेलेबल हो ना, हर जगह से, जिसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो। तो जो हाल ही में टेराकोटा को जीआई टैग मिला है, ये है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसे प्राप्त हुआ। मतलब ये मेन गोरखपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर पहली बार जीआई टैग की बात की जाए तो यह है 2004 में दिया गया था। किसको? दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को पहली बार दिया गया था 2004 में। अगला देखेंगे, किस देश ने दुनिया का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया को बनाया है? तो देखिए, जो क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया बनाए गए हैं जो माया नाम से, ये बनाया है चीन ने। ये देखिए, पहली बार आर्कटिक भेड़िया बनाया गया है। लेकिन जब क्लोन पद्धति आई थी उस टाइम सबसे पहले जो बनाया गया था वो क्या थी? एक भेड़ को बनाया गया था, एक भेड़ को बनाया गया था। लेकिन जो अभी हाल ही में भेड़िया को बनाया गया, आर्कटिक भेड़िया को, ये बनाया है चीन ने। दौलताबाद किला जो महाराष्ट्र में है का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो देखिए, जो दौलताबाद किला जो महाराष्ट्र में है उसका जो नया नाम कर दिया गया है वो है देवगिरी किला। देवगिरी किला कर दिया गया है दौलताबाद किले का नया नाम। अगला देखेंगे, वर्तमान में दिल्ली में स्थित राजपथ को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो देखिए, जो राजपथ आपने देखा होगा जहाँ से रैली निकलती है और ये सब प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होते हैं, तो अब उसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा राजपथ को अब से। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, जो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब कर दिया गया है
शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम। और अगर कहा जाए कि जो पंजाब में एक और हवाई अड्डे स्थित है अमृतसर हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो वह है गुरु रामदास हवाई अड्डा। गुरु रामदास हवाई अड्डा जो अमृतसर में हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है। अगला देखेंगे, हमर बेटी हमर मान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हमर बेटी हमर योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चिराग योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई चिराग योजना। आपने अगर दंगल मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि वो लोग सिर्फ लड़के के लिए मतलब चिराग के लिए ही लगे रहते हैं कि हमें बेटा हो मतलब घर का चिराग आए, तो उसलिए लग रहे थे। उससे आपको याद रहेगा तो हरियाणा सरकार ने चालू की योजना चिराग योजना। नेक्स्ट देखेंगे, नारी को नमन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए नारी को नमन योजना ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, क्योंकि हिमा क्या है, एक नारी है ना, हिमा क्या है, नारी है ना, तो नारी को नमन योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। लोसर महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए जो लोसर महोत्सव 2022 है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया गया है लोसर महोत्सव 2022। नेक्स्ट देखेंगे, सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य द्वारा मनाया गया? तो सुमंग लीला महोत्सव मनाया गया है मणिपुर राज्य के द्वारा। सुमंग लीला महोत्सव मनाया गया है मणिपुर राज्य के द्वारा। अब अगला देखेंगे, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? इसरो द्वारा जो चंद्रयान 3 है को कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 को। अगर चंद्रयान 2 की बात की जाए तो वो लॉन्च किया गया था 2019 में। 2019 में लॉन्च किया गया था क्या? चंद्रयान 2, जो कि विफल रहा था। किसी तकनीकी खामी से ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। आपको पता ही होगा जो उसका लैंडर है वो रह गया था विक्रम नाम से। तो जो हाल ही में इसरो ने घोषणा की जो चंद्रयान 3 है उसको कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में। इसरो की अगर स्थापना की बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अब DSEO मिशन किस रॉकेट द्वारा पूर्ण किया जाएगा? तो देखिए जो PSLV C-53 है इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। PSLV C-53 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा DSEO मिशन। तो इसमें जो भारत है अपने रॉकेट उपग्रह प्रक्षेपित करेगा अपने, और किस देश के और प्रक्षेपित करेगा अपने साथ में उपग्रह? तो वह है सिंगापुर के। मतलब भारत अपने साथ एक और देश है उसके भी उपग्रह लॉन्च करेगा, तो वो है सिंगापुर के उपग्रह भी लॉन्च करेगा। अगर इसरो की स्थापना की बात की जाए तो आपको पता ही है 15 अगस्त 1969। और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है इसका फुल फॉर्म। अगला देखेंगे, बीबी लाल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि बीबी लाल थापर जी का नाम उसमें आता है। बीबी लाल थापर जिन्होंने ये वही है, बीबी लाल वही है पुरातात्विक किसकी खोज की गई थी? कालीबंगा की खोज की थी। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद होगा पुरातात्विक क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे टॉप 25 करंट अफेयर की ये वीडियो पार्ट 3 ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी सीरीज़ मेन SSC GD और आने वाली जो भी करंटली एग्ज़ाम है उसके लिए बनाई जा रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।